नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और पॉलिटिकल साइंस में जो पहला चैप्टर है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कानून का अर्थ क्या है, कानून होता क्या है। तो आपको पता है कि कानून सबके लिए समान होता है। ठीक है, ठीक है, सभी के लिए कानून क्या होगा, समान होगा, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो या कोई भी स्थान हो, कानून जो है सबके लिए बराबर लागू होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, कानून के अनुसार यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे कि कानून क्या है। विभिन्न जो है विद्वानों के द्वारा कानून की क्या परिभाषा है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट कुछ कुछ है उसको मैं बता देता हूं। जैसे अरस्तु के अनुसार क्या है कि यह प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कानून जो है यह प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और स्टेन के अनुसार जो है कानून क्या है, आदेश है। ठीक है, मेन टर्म को हम बता दे रहे हैं आपको, आप बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है कि कानून के बारे में विभिन्न जो भी विद्वान है उन्होंने अपना क्या मत प्रस्तुत किया, उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, सबके रखने मत बैठिएगा, बस आप चीज को देखिए। जैसे अरस्तु ने क्या कहा था, इसका मेन पॉइंट क्या है कि ये जो है प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद है ऑस्टिन ने क्या कहा, तो यह एक आदेश है। कानून क्या है, एक आदेश है। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत सारे विद्वान है, इसको आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें विल्सन का क्या मानना है। तो विल्सन के अनुसार जो है कानून क्या है, तो विल्सन के अनुसार कानून जो है इसे जो है शक्ति से लागू किया जाता है। ठीक है, ये जो है कानून जो है स्थिति विचार तथा मानव स्वभाव का एक अंश है, जिसे सरकार क्या है शक्ति से लागू करती है। ऐसा किसने कहा था, विल्सन ने कहा था। ठीक है, उसी के अनुसार लॉस्की के अनुसार क्या कहा गया है, तो लॉस्की के अनुसार यह कानून एक ऐसा मुखौटा है जिसके पीछे प्रभावशाली लोग राजनीतिक अधिकार का प्रयोग तथा आर्थिक लाभ के लिए करते हैं। तो ठीक है, तो कानून क्या है, आज के अनुसार भी कानून है कि फ्लेक्सिबल है। कानून क्या है, गरीब लोगों पर जो है कानून क्या है, ज्यादा कठोर है, अमीर लोगों पे कानून थोड़ा सा लचीला है। आप बात को समझ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से लॉस्की का यही मानना है जो आज के वर्तमान कानून का है। उसके बाद देखिए कानून के तत्व क्या है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कानून का तत्व को हम लोग जानेंगे कि कानून के तत्व क्या क्या है। तो कानून में नागरिक समाज की व्याख्या निहित है, मतलब कानून में जो है समाज की यानी कि नागरिक या समाज की व्याख्या निहित है, इसमें पहला नंबर पॉइंट। ठीक है, तो कानून के तत्व में पहला पॉइंट है कि कानून में नागरिक समाज की व्याख्या निहित है। दूसरा नंबर है कि समाज की सामाजिक परिस्थितियां कानून के माध्यम से ही परिलक्षित होती है। ठीक है, तीसरा नंबर है कानून व्यक्ति के केवल वह आचरण को ही नियंत्रित करता है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कानून जो है व्यक्ति के वह आचरण को नियंत्रित करता है, आंतरिक आचरण को नहीं। ठीक है, अंदर में आपका क्या चल रहा है, कानून को उससे लेना देना कुछ नहीं है, आपके बाहरी आचरण। ठीक है, आप अंदर में ही किसी को मतलब नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, इससे तो कानून को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप बाहरी आचरण के द्वारा आप किसी को मतलब मान लीजिए आप मन में ही किसी को चोट पहुंचाने का या हानि पहुंचाने का योजना बना रहे हैं, तो कानून को कैसे पता चलेगा। अगर यही चीज आप अगर किसी को हानि पहुंचा देते हैं तो इससे कानून को लेना देना है। ठीक है, तो वो क्या होगी, अगर आप योजना बना रहे हैं किसी को हानि पहुंचाने, वो आपका आंतरिक आचरण है। और अगर आप किसी को जो है हानि पहुंचा दिए, वो आपका बाहरी आचरण है। तो आप हानि पहुंचा दिए तो आपको सजा होगा। तो इसीलिए कानून को जो है आपके बाहरी आचरण को ही नियंत्रित किया जाता है, आंतरिक आचरण को नहीं। ठीक है, तो कानून नियमों का समूह है, कानून जो है नियम है। ठीक है, नियम के माध्यम से जो है कानून लागू किए जाते हैं, कई तरह के नियम बनाए जाते हैं। आप उस नियम को तोड़िएगा तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून का आधार राज्य की शक्ति
या भौतिक दंड के दमन की क्षमता है, अर्थात कानून का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। ठीक है, अगर मान लीजिए कानून का आधार राज्य शक्ति या भौतिक दंड और दमन की क्षमता है, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी चीज पर कोई कानून है, कहीं पे जाना निषेध है, अगर आप उस स्थान पे जाइएगा तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आपको अपराध स्वरूप दंड दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए कानून के प्रमुख स्रोत, अब स्रोत क्या है इसको देखिए। कानून के बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें से प्रमुख है रीति रिवाज एवं परंपरा। देखिए रीति रिवाज कानून का जो है प्राचीनतम महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, रीति रिवाज को बनाया नहीं जाता है, बल्कि वो परंपरागत मतलब प्रचलित रिवाज होते हुए उसे कानून का जो है संरक्षण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उस रीति रिवाजों को कानून के दायरा में रख लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि रीति रिवाजों का निर्माण नहीं होता है, वरन वे विकास का परिणाम है। समाज में प्रचलित वह रीति रिवाज जो पुराने समय से चला आ रहा है, उन्हें समाज में व्यापक समर्थन प्राप्त होता है और उसे कानून का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, तो रीति रिवाज जो है उसको जो है बनाया नहीं जाता है, बल्कि वो जो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है उसे कानून का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद धर्म क्या है, तो देखिए धर्म में भी कहीं ना कहीं कानून का संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो धर्म है ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसे कानून का जो कानून और धर्म के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित होता है और धर्म पर जो है कानून का जो है समर्थन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद देखिए न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय क्या है इसको देखिए। तो न्यायिक निर्णय क्या है, तो सामाजिक व्यवस्था जटिल होने के कारण कभी कभी रीति रिवाज में जो संघर्ष जो उपस्थित हो जाता है। ठीक है, अब जो प्राचीन काल से जो रीति रिवाज चलते आ रहा है उसमें क्या है, कभी कभी उस रीति रिवाजों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए इस संघर्ष के कारण रीति रिवाज पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए समाज में जो है बुद्धिमान व्यक्तियों का सहारा लिया जाता है, जिसका निर्णय सर्वमान्य होता है। ठीक है, ऐसे निर्णयों को कानूनी दृष्टांतों का रूप दे दिया जाता है। तो कहने का मतलब देखिए कुछ रीति रिवाज होते हैं, अब इस रीति रिवाज में जो है संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अब इस संघर्ष को सुलझाने के लिए समाज के बुद्धिमान वर्ग को मतलब बुद्धिमान वर्ग का जो है सहारा लेना पड़ता है, उनसे सलाह मशवरा लिया जाता है, ताकि इस रीति रिवाजों में जो उलझन जो संघर्ष पैदा हुआ है उसे कम किया जा सके। ठीक है, जिसे हम लोग न्यायिक निर्णय कहते हैं। यही है हमारा न्यायिक निर्णय। समझ में आया? किसी भी देखिएगा आप लोग कभी समाज में कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिससे जो है समाज के बुद्धिमान वर्गों का सहारा लिया जाता है और उस प्रॉब्लम को सुलझाया जाता है। ठीक है, जिसे कानूनी दृष्टांत का नाम से हम लोग इसको नाम दे दिया जाता है, जिसे हम लोग न्यायिक निर्णय कहते हैं। ठीक है, तो न्यायिक निर्णय में क्या है, किसी भी रीति रिवाजों में जो उलझन पैदा हो गया है उसको सुलझाने के लिए समाज के बुद्धिमान वर्ग का सहारा लिया जाता है, जिसे हम लोग न्यायिक निर्णय कहते हैं। ठीक है, कानूनी टीकाएं। अब देखिए कानूनी टीकाएं क्या है कि प्रत्येक देश में कानून के ज्यादा कठिन कानूनों के रूप में स्पष्ट करते हेतु यानी कि करने हेतु कानून की व्याख्या या ग्रंथ का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग टीका कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक देश में जो है कानून के ज्ञाता जो कठिन कानूनों को स्पष्ट रूप देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जिसमें व्याख्याओं को एक ग्रंथ का रूप दे दिया जाता है, जिसे हम लोग टीका कहते हैं। टीका का मतलब ही होता है ग्रंथ। ठीक है, जो कानून की व्याख्याओं को जो है ग्रंथ का रूप दे देना, यही जो है टीका कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए समन्वय नीति एवं औचित्य। 5 नंबर पॉइंट है समन्वय। समन्वय का मतलब होता है समान। समन्वय नीति और औचित्य। देखिए कभी कभी जो है देखिएगा न्यायाधीश क्या होता है कि न्यायाधीश के पास में कुछ ऐसा निर्णय आ जाता है जो जिसमें विवाद हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि वह न्यायाधीश जो है इस विवाद को सुलझाने के लिए अपने विवेक का जो है सहारा लेते हैं, मतलब अपने बुद्धि के और विवेक से
उस विवाद वाले मामला को हल करने में अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपना विवेक का सहारा लेते हैं, जिसे हम लोग औचित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ क्या है कि कभी कभी न्यायाधीशों के समझ ऐसे विवादास्पद मामले आ जाते हैं जिसका हल वर्तमान के कानून के आधार पर करना संभव नहीं है। ऐसे समय पर न्यायाधीश अपने विवेक के आधार पर निर्णय करते हैं। इस विवेक के पीछे उनका अनुभव तथा न्याय न्याय की समन्वय मान्यता होती है। इस आधार पर दिया गया निर्णय औचित्यपूर्ण निर्णय कहलाता है। इस संबंध में निर्णय औचित्यपूर्ण निर्णय में भेद कर लेना आशय है। ठीक है, तो कहने का मतलब है समन्वय तथा औचित्य क्या है कि कभी कभी न्यायालय में न्यायाधीश के सामने ऐसे मामले आ जाते हैं जो काफी विवादपूर्ण होते हैं, जिसको सुलझाने के लिए क्या करना पड़ता है, न्यायाधीश को अपने विवेक का उपयोग करना पड़ता है और कुछ समन्वय मतलब पुराने अनुभव का सहारा लेकर के उस विवादों का निपटारा किया जाता है, जिसे औचित्य के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए व्यवस्थापन क्या है। तो व्यवस्थापन जो है, व्यवस्थापन कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन काल में तो राजा ही सर्वे सर्वा होता था, जिसके द्वारा कानून का निर्माण किया जाता था तथा जनता को कानून निर्माण कार्य में कोई स्थान नहीं दिया जाता था। ठीक है, परंतु वर्तमान समय में सभी राज्यों में व्यवस्थापन का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस व्यवस्थापिका के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार अब जनता व्यवस्थापन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। आज प्रत्येक देश में विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं तथा एकमात्र स्रोत का रूप धारण करता जा रहा है। तो कहने का मतलब व्यवस्थापन क्या है, तो देखिए पहले जो है राजा ही कानून बनाता था, जिसमें जनता का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता था। परंतु आज जो है, जैसे मान लीजिए आज जो है इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। ठीक है, एमपी का चुनाव हो गया, एमएलए का चुनाव हो गया। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। ठीक है, राज्य स्तर पर चुनाव हो गया, केंद्र स्तर पर चुनाव हो गया। अब क्या होता है, जो भी जनता के प्रतिनिधि जो चुन करके पार्लियामेंट में या जो है राज्य के विधानमंडल पे मैंने विधानसभा पर जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें भी जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, तो पहले ऐसा नहीं होता था, परंतु आज जो है कानून बनाने में योगदान जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का भी होता है। ठीक है, ठीक है, विधानमंडल द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, उन पर जो है उनका भी कुछ ना कुछ योगदान होता है। ठीक है, आप देखिएगा किसी भी कानून को पलटने के लिए पार्लियामेंट से बिल प्राप्त करना पड़ता है। तो पार्लियामेंट में कौन होता है, संसद होता है। पार्लियामेंट का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माने एमपी। ठीक है, तो वो क्या करते, विधानमंडल में अपने बहुमत के अनुसार किसी भी कानून को पलटने की क्षमता उनके अंदर रहती है। परंतु पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले राजा के द्वारा ही वह कानून बनाया जाता था और सब पर लागू किया जाता था। अभी ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान समय में सभी राज्य में व्यवस्थापन का कार्य जो है व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। ठीक है, व्यवस्थापिका के सदस्य जो होते हैं वह जनता के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि एमएलए हो गया चाहे एमपी हो। इस प्रकार अब जनता का व्यवस्थापन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले देखिए समझने का प्रयास कीजिए, व्यवस्थापन का मतलब क्या है। पहले क्या होता था, राजा ही केवल और केवल क्या करता था, कानून बनाता था। ठीक है, और जनता पर उसका कोई योगदान नहीं होता था। परंतु आज के समय में जो है जनता का योगदान है। कैसे है, क्योंकि जो भी देखिए पार्लियामेंट में एमपी सेलेक्ट हो रहा है या विधानसभा में जो भी एमएलए सेलेक्ट हो रहा है, वो किसके माध्यम से हो रहा है, वो दोनों ही क्या है, जनता के प्रतिनिधि है। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता भी कानून बनाने में योगदान दे रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग व्यवस्थापन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद कानून के प्रकार या भेद। अब देखिए कानून के प्रकार क्या क्या है।
कानून के प्रकार क्या है? देखिए, राजनीतिक कानून। राजनीतिक कानून क्या होता है कि इसके द्वारा मतलब जो है राजनीतिक कानून किसी एक संस्था द्वारा जो है बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो कानून है विधानमंडल द्वारा बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो संवैधानिक, ये जो संवैधानिक कानून है ये लिखित तथा अलिखित दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। और संवैधानिक कानून जो है, कहने का मतलब है संवैधानिक कानून लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के होते हैं। ये कानून जो भी किसी संस्था द्वारा राज्य के शासन के लिए बनाए जाते हैं, ये कानून विधान मंडल द्वारा भी बनाए जा सकते हैं और परंपराओं के द्वारा भी इसका विकास हो सकता है। ये लिखित अलिखित दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो संवैधानिक कानून लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये कानून को विधानमंडल द्वारा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ये किसी विशेष संस्था द्वारा राज्य के शासन के लिए बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हो गया। उसका देखिए साधारण कानून, ये वे लिखित कानून है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं। तो साधारण कानून जो है राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं और व्यक्ति एवं राज्यों के संबंध को निर्धारित करती है। तो देखिए साधारण कानून जो है राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है और व्यक्तियों एवं राज्यों के संबंधों को निर्धारित करती है। अध्यादेश, देखिए अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जो है जारी किया जाता है, ठीक है। ये जो है अध्यादेश जो है असाधारण परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है, कहने का मतलब है कि ये जारी किया जाता है। तो अपरिस्थिति में इमरजेंसी हो गया तो ये वहां पे जो है, या फिर किसी प्रकार का कोई ऐसा सिचुएशन आ गया तब अध्यादेश जारी किए जाते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ये वे अध्यादेश है जो असाधारण परिस्थितियों में राज्य के कार्यपालिका के प्रधान द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। और ये एक निश्चित समय के लिए जारी किए जाते हैं और इसका प्रभाव वही होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित कानून का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सामान्य कानून। देखिए सामान्य कानून जो है ये प्राचीन रीति रिवाजों पर आधारित होता है, ठीक है। और इंग्लैंड के शासन में इसका विशेष महत्व होता है। तो सामान्य कानून ये कानून प्राचीन रीति रिवाजों तथा परंपराओं पर आधारित होता है। इंग्लैंड के शासन में इसका विशेष महत्व है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रशासकीय कानून। ये क्या है कि कुछ देश जैसे फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों, तो प्रशासकीय कानून जो है ये सरकारी कर्मचारियों पर जो है लागू किए जाते हैं। तो कुछ देश में जैसा कि फ्रांस में सरकारी कर्मचारी तथा नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करने वाला एक विशेष कानून था जिसे प्रशासकीय कानून कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विभिन्न देशों के बीच जो है संबंध को निर्धारण करने में जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का बहुत बड़ा योगदान है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून से अभिप्राय उन कानूनों से है जो विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करते हैं। इसके पीछे कई न्यायिक प्रक्रिया जीवित नहीं होती है जो उन्हें बलपूर्वक लागू कर सके, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो है अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है। अब मैं एक उसके बाद जो है वीडियो आपका बनेगा स्वतंत्रता के ऊपर में, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।